Hello everyone, good morning. I hope you're doing well. So we'll continue our topic work done. ठीक है, एक बार देख लेते हैं कल हमने क्या क्या देखा वर्क डन में. Yesterday we actually I had asked you this questions. ये क्वेश्चन भी देखेंगे अभी हम लोग इसके आंसर्स. ठीक है, और कल हमने देखा वर्क डन विद कांस्टेंट फोर्स. ठीक है, ये वर्क डन का फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट. ओके, फिर आगे जाके हमने देखा दिस इज फॉर्मूला व्हेन वर्क डन is due to gravitational force. ठीक है, then we saw three types of work done when the force is constant. तभी तीन वर्क डन देखे हमने. एक तो पॉजिटिव था, when the cos theta is positive then the work done is positive. उसका एग्जांपल यही है mgh. ओके, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी. then there is negative work जिसमें थीटा 180 है, जिसका मतलब है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन. तो cos थीटा हमें नेगेटिव मिल जाता है. देन देर इज ज़ीरो वर्क डन. ज़ीरो वर्क डन में देर आर थ्री केसेस. इधर फोर्स अप्लाइड इज ज़ीरो, इधर द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, और द cos थीटा गिव्स द वैल्यू ज़ीरो. तो फोर्स ज़ीरो है तो वर्क डन ज़ीरो होगा ही, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तभी भी वर्क डन ज़ीरो होगा. और cos थीटा हमें वैल्यू ज़ीरो कब देगा? व्हेन दी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो मैंने इसमें भी आपको एग्जांपल्स दिए थे. इसका एग्जांपल था जब हम कोई मास है उसको हम एक स्ट्रिंग से घुमा रहे हैं. सो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. ओके, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. एंड अर्थ एंड सन में भी जो है वर्क डन ज़ीरो होता है. और नेगेटिव वर्क का एग्जांपल मैंने बताया था व्हेन अ पर्सन इज वॉकिंग, सो ही इज पुशिंग बैकवर्ड्स बट ही इज मूविंग फॉरवर्ड. या फिर हम टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं तो फिर हम वी पुल द रोप, so with our legs we push forward and that's how the rope is pulled behind. ठीक है, तो displacement is behind. ओके, तो इसके रिलेटेड आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे अभी क्वेश्चन भेजा था कि व्हाट इफ ये एक आदमी है, ठीक है, और ये वेट्स है, बार है, इसमें वेट्स लगा है, तो ये नीचे है. ओके, so what if he lifts it up and again places it down? What will be the work done? तो डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ था वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ ज़ीरो. तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा. ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है ज़ीरो, तो वर्क डन हो जाएगा ज़ीरो. ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है. ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसको समझने के लिए ना एक स्टोरी बताता हूँ. ये है राम. ठीक है, ये है राम का घर. ठीक है, और ये है राम की स्कूल. ओके, तो अभी राम यहाँ से घर से स्कूल गया. ठीक है, स्ट्रेट रोड है, मान लो कितना है, 2 किलोमीटर है. ठीक है, 20 मिनट में गया. ठीक है, तो सुबह के वक्त स्कूल गया है, शाम के वक्त वापस आया. ठीक है, 2 किलोमीटर वापस आया. तो इसमें देखो ये पूरे साइकिल में, ठीक है, गया है वापस आया है, गया है 2 किलोमीटर वापस आया 2 किलोमीटर. डिस्टेंस कितना कवर किया राम ने टोटल? देखो, 2 किलोमीटर गया है, 2 किलोमीटर आया, तो डिस्टेंस है टोटल 4 किलोमीटर कवर किया. और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? उसकी पोजीशन थी एट ए और एट होम, आई राइट एच लिखता हूँ. ठीक है, एंड द स्टार्ट ऑफ द साइकिल उसकी पोजीशन थी एट होम.
एट द एंड ऑफ द साइकिल इट इज द सेम प्लेस, ठीक है। अगर एकदम एग्जैक्टली डायग्राम बनाना रहा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। सेम रूट पे आया क्योंकि वापस ये होम ये स्कूल, तो एट द एंड ऑफ द साइकिल उसकी पोजीशन स्टिल इज द सेम, सो द डिस्प्लेसमेंट इज 0 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस भले ही 4 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर है क्योंकि फाइनल पोजीशन उसकी सेम है। सो डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट लाइक कितना मूव हुआ है वो, एट द एंड उसकी पोजीशन क्या है। सो एट द स्टार्ट ऑफ द साइकिल उसकी पोजीशन क्या है, एंड एट द एंड ऑफ द साइकिल फिर वो यहाँ से ऐसे 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 जहाँ से भी गया हो और ये उसकी एंड पोजीशन है, तो फिर ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन हिज स्टार्ट पोजीशन एंड हिज एंड पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा ट्रैक उसने ट्रैवल किया है, ओके, सो दिस इज डिस्टेंस, ओके। सो इन ब्रीफ इफ आई हैव टू राइट, डिस्टेंस को कहेंगे स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट को कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सेम इज विथ स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए अभी। ये डिस्प्लेसमेंट हम क्यों ले रहे हैं इन वर्क डन, एंड वाई आर वी नॉट टेकिंग डिस्टेंस, ओके। तो अभी हम लोग आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे, वर्क डन विथ वेरिएबल फोर्सेस। ये हमने करना था कल, ठीक है, तो आज हम देखेंगे। सो द टॉपिक इज वर्क डन with variable forces। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था विस्कस फोर्स, ओके। तो जनरली आसान भाषा में ये जो एक मास है m, इसको मैं पॉइंट A से B तक लेके जा रहा हूँ, बट इफ आई एम नॉट अप्लाइंग कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, फोर्स बदलते रह रहा हूँ मैं। सो इफ इट्स अ वेरिएबल फोर्स, इफ इट्स नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, देन दैट इज वर्क डन विथ वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो इसमें वर्क डन कैलकुलेट कैसे करेंगे? वर्क डन का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था? फोर्स वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अभी फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है, इसके लिए इसका ऐसे तो नहीं हो सकता एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, फोर्स वेरिएबल है। तो इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी? तो देखो बहुत आसान है, हम लोग पहले ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये है ग्राफ, फोर्स है वाई एक्सिस पे और डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो मान लो कि फोर्स कांस्टेंट अगर हमने लगाया, जैसे हमने पहले देखा, ओके, कांस्टेंट फोर्स मतलब कुछ ऐसे रहेगा, ओके। F1 लिख लेते हैं, कांस्टेंट फोर्स है। सो एट दिस पॉइंट सपोज इट्स पोजीशन इज x1, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इट्स पोजीशन इज x2, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज सिंपली फोर्स, राइट, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2 माइनस x1 है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि x2 एक पोजीशन है, x1 भी एक पोजीशन है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ध्यान से देखो, फोर्स इज, ये डायमेंशन जो है ये फोर्स इंडिकेट कर रहा है y, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज इंडिकेटिंग दिस डायरेक्शन। सो आई कैन से फ्रॉम दिस कि एक्चुअली वर्क डन इज नथिंग बट नो एरिया ऑक्यूपाइड बाय द कर्व, ठीक है, इन द ग्राफ। ये पूरा एरिया जो है ये क्या देता है? ये वर्क डन देता है, राइट, फोर्स इनटू x2 माइनस x1। सो दिस इज दिस डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय दिस डायमेंशन, it is nothing but the area of the figure.
तो यही कंसेप्ट हम थोड़ा आगे लेके जाके विल ट्राई टू फाइंड आउट वर्क डन विथ वेरिएबल फोर्सेस. ओके, तो ये ग्राफ बनाते हैं हम लोग. ठीक है, फिर से वाई एक्सिस में फोर्स लेंगे, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, ये है ओरिजिन. बट दिस टाइम दी फोर्स इज नॉट कांस्टेंट. ठीक है, तो कोई कर्व ले लेते हैं हम लोग. ठीक है, ऐसा कोई कर्व ले लेंगे. सो एट द फर्स्ट पोजीशन लेट अस टेक द पोजीशन टू बी x1 और सेकंड पोजीशन ले लेंगे x2. ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन मतलब वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया. सो हाउ टू फाइंड आउट दिस एरिया? सो बेसिकली सी, मैं वापस थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज इफ आई टेक अ स्मॉल स्ट्रिप, ठीक है, फ्रॉम दिस. So at this point, suppose the displacement is xa and at this point it is xb, and at this point the force is like, let's take F1. ठीक है, तो फिर वर्क डन क्या होगा? For this displacement xb minus xa will be F1 into xb minus xa. ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड देख लो. अगर ये स्ट्रिप जो है ना, जिसका हमने अभी एरिया फाइंड आउट किया है, दिस एरिया, ओके, सो इफ वी इफ वी ऐड द एरिया ऑफ ऑल सच स्ट्रिप्स, छोटे छोटे स्ट्रिप्स को अगर हम बनाए ऐसे, ठीक है, और उन सब का एरिया ऐड करेंगे, इसका मतलब ये होता है, आपने अभी पढ़ा नहीं है लेकिन इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन. ठीक है, इंटीग्रेशन यही होता है, एरिया फाइंड आउट करना है स्ट्रिप्स लेके. ठीक है, एरिया अंडर दिस कर्व. ओके, ये कर्व के अंदर जो भी एरिया है वो ऐसे फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं. सो वर्क डन कम्स आउट टू बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये पूरे इसको कहते हैं इन्फिनिटेसिमल, dx इसको नाम देते हैं. ओके, ये एक डिस्टेंस को, स्ट्रिप के डिस्टेंस को, ठीक है, dx. एंड फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम x1 टू x2. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है अपना वर्क डन का with respect to variable force. Okay, so this is how we find out work done for variable forces. ठीक है, भी और एक पॉसिबिलिटी है. देखो, वर्क डन ऐसे ही नहीं होगा, कर्व में भी नहीं होगा. समटाइम्स इट कैन बी लीनियर ऑल्सो. सॉरी, द फोर्स, टॉकिंग अबाउट द फोर्स, ये ऐसे भी हो सकता है फोर्स. ठीक है, and if you are set to find out the work done for moving the object from x1 to x2, then we have to find it in the similar fashion. Okay, so this is force, here we have displacement, and work done का formula same होगा. Okay, it will be integration of x1 to x2 force into dx. okay, अभी फिलहाल इतना याद रखो, जब आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीख लोगे तो यू विल नो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन. ठीक है, सो फॉर नाउ यू जस्ट राइट दिस डाउन and remember this equation. Okay, so this is called as work done by non-linearly variable force, case A. work done को मैं एब्रीविएशन में WD लिखा करूँगा just to save time. Okay, work done by non-linearly varying force. ठीक है, और ये है केस B. वर्क डन
by linearly varying force. ठीक है. So I hope now this work done with variable force thing is clear to you. Okay. अगर कोई doubts हो please message me. It's a very easy concept, but still you can message me. Actually इसका एक example भी है textbook में, but I don't think you'll be able to solve it. उसके लिए integration आना चाहिए. ठीक है. To find out the work done in variable force. So once you learn integration, you will be able to solve that examples too. ठीक है. बहुत easy examples है. Very basic. ठीक है. तो अभी what we'll do is we'll move over to our next concept called conservative and non-conservative forces and concept of potential energy. Okay, so I'll just write it. Conservative and conservative and non-conservative forces. एक हाइफन डालता हूँ यहाँ पे. And concept of potential energy. ठीक है. तो पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं. ओके. डेफिनेशन पढ़ के आपको समझ में जाएगा कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ओके. सो आई डिफाइन इट एज like देखो, if the work done by a force during a round trip of a system is always zero, the force is said to be conservative. Otherwise it is called non-conservative. Okay. So if the work done by a force during a round trip of a system is always zero. The force is said to be conservative. Okay. Otherwise it is non-conservative force. ठीक है. और एक डेफिनेशन लिखवाता हूँ. ठीक है. कंजर्वेटिव फोर्स का. ठीक है. सो आई जस्ट नेम दिस एज डेफिनेशन 1. ठीक है. और ये डेफिनेशन 2. कुछ नहीं, सेम ही चीज़ है, बस आई जस्ट पैराफ्रेज इट. ओके. So it is like if the work done by a force depends only on initial and final states and not on the part taken, it is called as conservative force. ठीक है. तो क्या है ये? If the work done by a force depends only on the initial and final state, और इसको कह सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. ठीक है. एंड नॉट दी
and not on the path taken. Okay, and not on the path taken, it is called a conservative force. It's called a conservative force. ठीक है, तो देखो बहुत आसान सा डेफिनेशन है कि इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स ड्यूरिंग अ राउंड ट्रिप, ठीक है, जैसे ये जो एग्जांपल दिया था मैंने स्कूल का, ठीक है, सो दिस इज लाइक अ राउंड ट्रिप, ही हैज गॉन टू द स्कूल एंड कम बैक, ठीक है, सो ड्यूरिंग अ राउंड ट्रिप ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, देन द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, ठीक है, अगर राउंड ट्रिप का अगर जो वर्क डन है व्हेन इट इज जीरो, the force is said to be conservative force, otherwise it is called as non conservative force, ठीक है। और एक डेफिनेशन है, if the work done by a force depends only on initial and final states, okay, सेम ही चीज़ है, देखो initial and final state और position and not on the part taken, ठीक है, it is called conservative force, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये एक टेबल है, ठीक है, और नीचे ज़मीन पे एक बॉल है, तो बॉल को उठा के मैंने टेबल पे रखा है, ओके, सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी will be like mgh minus mgh because it is in the opposite direction of gravitational force, so it will be minus mgh, ठीक है। और if the ball is again, you know, if it is यहाँ से अगर छोड़ दिया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल ऑल्सो बी mgh, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, वॉट एवर द पाथ भी, ठीक है, वो बॉल ऐसे ऐसे होके गिरा है, कैसे भी होके गिरा है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की जो हाइट है, ठीक है, h इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फोर्स। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, इससे यू नो थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर। नाउ सी विल डू some calculation to check whether how is this gravitational force a conservative force, okay। तो एक इंक्लाइंड प्लेटफॉर्म लेंगे हम लोग, ठीक है, एंड इसके ऊपर विल कीप अ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है। सो विल नेम दिस पॉइंट्स एज a, b and c, okay। Now only one force is acting on this body, that is the gravitational force, so it will be mg। अभी हम लोग चेक करेंगे कि if we follow this path, if the object is going from this point to this point c, okay, so if we follow this path ac, तो क्या वर्क डन आता है, और हम लोग चेक करेंगे if we follow path a, b and c, तो क्या वर्क डन आता है। Now if the work done comes out to be same, then it is proved that the gravitational force is a conservative force because it is independent of the path, okay। So let's check। तो वर्क डन इन पाथ AC क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos theta, okay। So force is mg, displacement is how much, see this, let this be h, let this distance be b, okay। So the displacement will be h here, okay, and cos theta is थीटा क्या है अपना, थीटा होगा 0, ठीक है। तो cos 0 is 1, work done in path AC will be mg h, ठीक है।
अभी पाथ ए बी सी में चेक करते, ठीक है, ये पाथ ए सी का हो गया, पाथ ए बी सी में चेक करते। तो देखो वर्क डन इन पाथ ए बी सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन इन पाथ ए बी प्लस वर्क डन इन पाथ बी सी। तो क्या होगा, ए बी के लिए देखो सेम फॉर्मूला, एफ एस कॉस थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। तो देखो अभी इधर वर्क डन इन पाथ ए बी विल बी हाउ मच, एम जी होगा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट होगा एच, कॉस थीटा विल बी अगेन कॉस ऑफ जीरो। और इसमें इन पाथ बी सी, यू नो इन पाथ बी सी, if we see when displacement is in this direction there is no force which is causing this displacement, okay, तो horizontal force कोई नहीं है, so we'll take it as zero, ठीक है, so there is no force which is causing this displacement. It is not necessary that if force is in this direction the displacement will also be in the same direction, it is not necessary, but this displacement, be it in any direction, has some force which is causing the displacement, okay, it can be in this direction, it can be in this direction, any direction, but if we see the displacement, the horizontal displacement, okay, there is no cause for that displacement, so we have taken that force to be zero. तो अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज स्टिल बी, और कॉस थीटा तो कोई आएगा नहीं बिकॉज फोर्स ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जीरो वर्क, ठीक है, क्योंकि फोर्स जीरो हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आया, कॉस जीरो होता है वन, तो एम जी एच इंटू वन हो गया एम जी एच। देखो वर्क डन इन पाथ ए बी एंड सी इज स्टिल द सेम, एम जी एच ही आ रहा है, ठीक है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, आप कोई भी पाथ ले लो, when it is gravitational force is always a conservative force, ठीक है, ये नोट कर लो, it is an example of conservative force। gravitational force is always a conservative force, ठीक है। तो अभी इससे हमको ये तो पता चला कि सेकंड डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ये चीज़ क्या है कि एक राउंड ट्रिप होगी तो उसका वर्क डन विल बी ऑलवेज जीरो। तो ये देखो, इसमें देखो ये राउंड ट्रिप है, ठीक है, ये बॉल नीचे से ऊपर रखा, ऊपर से नीचे रखा, ओके, इट केम बैक टू द फाइनल, द सेम पोजीशन, द फाइनल पोजीशन इज द सेम पोजीशन। सो इफ वी सी ये दोनों वर्क को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एम जी एच माइनस एम जी एच, तो क्या आया टोटल वर्क, जीरो। दिस इज वॉट इट इज ट्राइंग टू से, ठीक है, पूरी अगर राउंड ट्रिप करोगे ना, इफ इट कम्स बैक टू द सेम पोजीशन देन द वर्क डन विल बी ऑलवेज जीरो, ठीक है। और अगर ऐसा फोर्स नहीं होता है देन इट इज कॉल्ड एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और एक एग्जांपल करते हैं, उससे तो चीज़ें बहुत ही क्लियर होनी है। देखो मान लो आपकी बॉडी है ये, ठीक है, एट पोजीशन ए, एंड लेट अस टेक it is at a distance r from this point and it follows this path, और ये उसकी फाइनल पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है, इस पोजीशन को हम लोग कहेंगे बी, ठीक है। तो अभी इसमें देखो, इफ द फोर्स, मैं आपकी यहाँ पे केसेस बताऊंगा और कौन से केस में कंजर्वेटिव फोर्स है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो भी आपको बताऊंगा। तो केस वन, ठीक है, केस वन में फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर केस टू, थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं, फोर्स इज टेंजेंशियल,
देखें। और केस 3, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले क्या क्या केसेस है। केसेस ये आपको समझना पहले इम्पोर्टेंट है। फोर्स इज हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, कि बॉडी यहाँ पे हो फिर भी फोर्स ऐसा ही होगा, यहाँ पे हो फिर भी फोर्स ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसा, यहाँ पे हो फिर भी फोर्स ऐसा ही होगा, और यहाँ पे हो फिर भी फोर्स ऐसा ही होगा। लेकिन शायद ग्राउंड का टेरेन कुछ ऐसा है कि बॉडी का मोशन इस तरफ है जबकि फोर्स सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, बिकॉज इट इज गिवन दैट फाइनल पोजीशन इज हियर बी। ठीक है, केस 2 क्या है, फोर्स इज टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल मतलब क्या, सी दिस इज रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये कोई सर्कल है, तो फोर्स हमेशा टेंजेंशियल होगा ऐसे। ठीक है, सो दिस इज दैट इज केस 2। और केस 3 क्या है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी। तो इसका मतलब क्या है, अभी बॉक्स सपोज यहाँ पे है ना, so the force will be directed towards, like at this place force will be directed towards B, at this place force will be directed towards B। यहाँ पे होगा तो B के तरफ, यहाँ पे होगा तो B के तरफ। ठीक है, so this is the third case। ओके okay? तो अभी ये 3 केसेस हैं, तो हर एक केस में हमें पहचानना है वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, सो इट इज़ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, लेकिन आप लोग अगर ये समझ गए तो आपको कभी डाउट नहीं होगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। ठीक है, दिस इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक्स, आपको ये एग्जाम्पल एच.सी. वर्मा में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ बी अटेंटिव। ओके, प्लीज़ डोंट मिस दिस एग्जाम्पल्स। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने बहुत सारे सोर्सेज से ढूंढ के लाए हैं। आई एम रेफरिंग टू दिस स्टैंडर्ड बुक ऑफ एच.सी. वर्मा, आपका टेक्स्ट बुक भी है, सो एंड मैनी अदर प्लेसेस टू। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट यू, हाँ एक चीज़ रह गई, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि एच.सी. वर्मा की जो फिजिक्स की कॉपी है, एक बुक आती है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स करके, भाई एच.सी. वर्मा। ओके, तो फिजिक्स के लिए ये तो बेस्ट बुक है। ओके, टेक्स्ट बुक तो आपके पास होगी, लेकिन ये बुक से आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होगी। ठीक है, इट इज़ लाइक वेरी नाइस। तो कमिंग बैक टू आवर कंसेप्ट, ठीक है, मैं लिखता हूँ सबके लिए। concepts of physics by H.C. वर्मा। ओके, 2 वॉल्यूम्स है इसके, वॉल्यूम 1 एंड 2। ओके, तो या कमिंग बैक टू द एग्जांपल, तो पहले केस में देखो फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, सो इसमें वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स हॉरिजॉन्टल है, ओके, सो फोर्स विल जस्ट टेक फोर्स एज एफ। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसकी, सी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय दिस फोर्स विल बी आर। ओके, सो इसमें वर्क डन होगा एफ इन टू आर। ठीक है, सो नाउ दिस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्ट टेकन। ठीक है, कैसे भी जाए इट इज़ लाइक, आप यहाँ से ऐसे भी इसको ले चलो इस तरफ, यहाँ से ऐसे भी ले चलो, so work done will still be F into R, so it is like independent of the path, so this is a conservative force। ठीक है, when it is horizontal it is conservative force। okay, but in other 2 cases the force is non-conservative। okay, I'll just check the work done, इसका मैं कैलकुलेशन अभी नहीं करूँगा,
इफ़ यू वांट आई कैन शेयर इट विथ यू ऑन व्हाट्सएप, लेकिन ये चीज़ आपसे पूछेंगे नहीं अभी। अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लो कि विच इज़ अ कंजर्वेटिव, विच इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो वर्क डन विल बी R into pi by 2 मल्टीप्लाइड बाय F, ठीक है। और इसका वर्क डन होगा √2 इंटू FR, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज विल बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बिकॉज इफ यू सी, ये जो कंडीशंस है ना, द फोर्स इज टेंजेंशियल। सो इफ यू चेंज दिस कर्व, ठीक है, ये कुछ आपने पैराबोला बना दिया, सो दी फोर्स विल कीप ऑन चेंजिंग, ओके। और मैंने जो पहले आपको ये फॉर्मूला दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स, ठीक है, इसमें एफ का इक्वेशन बदल जाएगा। सो नाउ द फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ, ओके, एंड सो इज द वर्क डन। सो इसके लिए ये फोर्स इज, बोथ दी फोर्सेस टेंजेंशियल हो या इफ द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी, वो केस हो जाए, so both will be non-conservative forces, okay. Okay, so now we'll see the concept of potential energy, okay. Potential energy, ठीक है। तो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? So the work done by or against the conservative forces reflects an equal amount of change in the potential energy, ठीक है। So the work done by, the work done by or against the conservative force reflects an equal amount of change, ठीक है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज, कैप्स में लिख रहा हूँ इसको। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, इसका क्या मतलब है? देखो मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन जो है, इट इज एज वी नो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज एफ डॉट एस कॉस थीटा, राइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये इसका इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये चेंज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो I'll give a quick few points to remember in this context. First of all, whenever there is conservative force, the concept of potential energy is associated with it, ठीक है। मैं रेड में लिखता हूँ, note that whenever there is conservative force, there is potential energy associated
विथ इट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग वर्क डन लिखते हैं, सो इट मस्ट बी रिटन एज वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, दिस इज नॉट टोटल वर्क डन, दिस इज वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कंजर्वेटिव फोर्स के कारण कोई वर्क डन दिखेगा, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, ओके, देन देयर इज अनदर पॉइंट कि देखो, हाँ, इट एक्सप्रेसेस change in potential energy and not the absolute value। absolute value of potential energy। ओके, इसका क्या मतलब है? इट ऑलवेज गिव्स अस डेल्टा यू। डेल्टा यू लिखना है, कभी भी यू की वैल्यू नहीं देता यू। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एट दिस पॉइंट सपोज ग्राउंड है। ओके, दिस इज बॉल नीचे से ऊपर फेंका है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो इफ यू नो द पोटेंशियल एनर्जी एट द अदर पॉइंट। ठीक है, नीचे वाला अगर पता है तो विल सी दैट, मतलब इट एक कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देता, इट इज चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, कीप दिस इन माइंड। सो एंड देयर इज वन मोर नोट कि यू रेफरेंस इज इक्वल टू जीरो, ये मोस्टली लेते हैं। जब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? यू रेफरेंस क्या होती है? जीरो। ठीक है, तो ये तीन नोट है। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। Let's make some examples. Yeah, ये एग्जाम्पल है, इसमें देखो, दिस इज ग्राउंड लेवल। ओके, so a ball is thrown up to height h। ठीक है, ये हाइट h है, and also this is ball number 1। ठीक है, और एक बॉल है which is thrown, ball number 2, to height 2h, मतलब ये भी डिस्टेंस h है। So this is thrown at a distance of 2h, this is thrown distance of h। ठीक है, so we have to calculate the potential energy at this point u1 क्या है, and potential energy at u2। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है, ये आपने पढ़ा होगा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। ठीक है, क्यों हम लोग ये यूज कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे कौन सा फोर्स है? सिर्फ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये फोर्स कौन सा फोर्स होता है? ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। And whenever you find work done due to conservative force, you always have to
consider that there is potential energy associated with it. Okay, so now what is work done in this scenario, conservative work done? ये क्या होगा? वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फोर्स क्या है, फोर्स है mg, लेकिन अभी ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। सो ओके, द फोर्स इज डाउनवर्ड्स, सो mg लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये f तो देखो इसमें है ना, आप f और s में साइन मत लेना कोई, बिकॉज दिस इज स्केलर नाउ, इस पर कोई एरो नहीं है, दिस इज नॉट अ वेक्टर। तो जो भी साइन है ना, माइनस प्लस, ये सारे कॉस थीटा के वजह से आने वाले। तो यहाँ पे सिर्फ आप मैग्नीट्यूड मेंशन करना, कॉस थीटा में विल सी व्हाट इज द साइन, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर फॉर बॉल नंबर 1, या फिर केस 1 लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज h, देखो h डिस्प्लेसमेंट है। तो कॉस थीटा क्या है, थीटा क्या है इसमें, देखो यहाँ पे फोर्स इज डाउनवर्ड्स, ठीक है, बट अभी वर्क डन किया है अगेंस्ट दैट डाउनवर्ड फोर्स, तो उतना ही फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो आवर फोर्स इज डाउनवर्ड्स, force is downwards, but the displacement is upwards. So what is the angle? Theta becomes 180, ठीक है। So this is cos of 180. Cos of 180 कितना होता है, देखो हमें पता है cos of n pi का फॉर्मूला हमें पता है, cos of n pi. So cos of n pi is equal to -1 raised to n. तो cos of 180 मतलब क्या होता है, cos of pi, इसका मतलब क्या है, n is 1, so -1 raised to 1, what is it, -1, ठीक है। तो cos of 180 क्या होगा, -1। तो ये पूरा इक्वेशन क्या बनेगा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज -mgh, right? Now we have to find the potential energy at point 1. तो हमें ये फॉर्मूला तो पता है कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वर्क डन कितना है, -mgh, राइट। सो दिस इज लाइक माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो डेल्टा यू क्या मिल गया हमें, mgh। लेकिन क्या हमें डेल्टा यू फाइंड आउट करना है, नहीं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, u at this position. So delta u क्या है, it is u reference, sorry u1 minus u reference, ठीक है, ये है डेल्टा u, और इस यहाँ पे भी u2 minus u reference होगा, ठीक है। डेल्टा u मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये पोजीशन 1, ये पोजीशन है, एक पोजीशन A, आई कैन से दिस इज पोजीशन B। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी एट A एंड पोटेंशियल एनर्जी एट B, इसका डिफरेंस होना चाहिए, राइट। सो इट इज u1 minus u ref। सो u1 minus u ref इज इक्वल्स टू mgh। इसको कभी कभी u फाइनल माइनस u इनिशियल ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो u फाइनल है हमारा u1, so this is mgh. Now I have told you one thing, see note में हम लोग u ref क्या लेते हैं, ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ui क्या है, 0, so our u final is equal to mgh। तो 1 का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, ठीक है। I hope this is clear how to find out potential energy when there is work done due to conservative force, ठीक है। तो ऐसे आप लोग u2 का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो करते हैं हम लोग अभी फाइंड आउट। पहले ये चीज़ तो हमें पता है
कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज mgh, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग केस 2 के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, केस 2, ठीक है। वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। अभी सब कुछ सेम है, फोर्स भी mg है, ठीक है। cos इसमें थीटा भी 180 है जैसे हमने देखा था, बस डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स h है। ओके, देख लो, वापस देख लो डायग्राम में। इन केस ऑफ 2 डिस्प्लेसमेंट इज 2 टाइम्स h, ठीक है। तो हमें वर्क डन क्या मिलेगा, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स विल बी माइनस ऑफ 2 mgh, ठीक है। और हमें पता है वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, राइट, एंड दिस इज माइनस 2 mgh is equal to minus delta u, so delta u is equal to 2 mgh, ठीक है। delta u is u final minus u initial is equal to 2 mgh, u initial है u रेफरेंस तो ये 0 हो जाएगा, तो u फाइनल है हमारा 2 mgh, और ये कौन सा है, u2, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2, इट इज नथिंग बट 2 mgh, ठीक है। So I hope this potential energy concept is clear to you now. हमने एग्जाम्पल भी देखा है, मैंने कुछ पॉइंट्स भी दिए, ये नोट लिख लेना, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ वी यूज पोटेंशियल एनर्जी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क डन, ठीक है। कभी भी आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना हो किसी भी चीज़ का इन फिजिक्स, यू कैन ऑलवेज यूज दिस कंसेप्ट ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। if there is work done due to conservative force in the equation, ठीक है। So I hope the class was great fun for you, आपने बहुत कुछ सीखा होगा ये क्लास में। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पोस्ट कर देना, ठीक है। That's it for today. Thank you very much. Have a nice day.